हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में। और हम बात कर रहे थे कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है इन विषयों के ऊपर। थर्ड बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में ही लिखा हुआ 12 आयत के बाद इसको लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा अपने दास दाऊद को यूहन्ना को कहता है कि तू उन लोगों को चेता, उनसे बात कर जो मेरे को जानते हुए भी, मेरे स्वाद को चखकर भी मूर्तियों का चढ़ावा खाते और व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। अगर आपको पता है कि परमेश्वर हमारा पवित्र है और वचन कहता है वो एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, जैसे कि हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर को एज इट इज वैसे देखना है जैसे उसके वचन हमें कहते हैं चलने के लिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपने मूर्ति का चढ़ावा नहीं खाना, दैट मीन्स नहीं खाना। हालेलुया। कोई एक्सक्यूज आपका नहीं होना चाहिए। और वचन कहता है अगर आप ऐसा करते हो तो आप व्यभिचार करते। हालेलुया। सो अपने आप को इस तरह के व्यभिचार से भी बचाएं। हालेलुया। वचन कहता है 15 आयत में कहता है वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अंत मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हालेलुया। वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। क्या बेनिफिट है आपको अगर आप परमेश्वर के इस हुक्म को मानते हो और दूसरे चढ़ावों को नहीं खाते हो। वचन कहता मैं उसके पास आऊंगा। आत्मा कहता मैं कलीसिया से क्या कहता हूँ, परमेश्वर कहता मैं उसके पास आऊंगा। जो इन चीजों के ऊपर जय पालेगा मैं उसे गुप्त मन्ना में से खाने को दूंगा। वो गुप्त मन्ना क्या है? हालेलुया। वो गुप्त मन्ना क्या है? वो एक स्वर्गीय भोजन जो परमेश्वर ने अपने जय पाने वालों के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर कहता है मैं उस मन्ना, जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को मन्ना दिया था, आकाश से अन्न दिया था, परमेश्वर कहता है इसी तरह से अगर तुम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखो मैं तुम्हें गुप्त मन्ना में से खाने को दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। आप जानते हैं वचन कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी ना टलेंगे, कभी ना हटेंगे। वचन पूरा होगा। वचन कहता अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुझे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। कितनी भली और उचित बात है कि परमेश्वर ऐसे नहीं कि कोई ऐसे ही पत्थर हमें दे देगा, उसके ऊपर कुछ लिखा होगा। वो एक गहरा भेद है उसका। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने जय पाने वालों को वो पत्थर देंगे, आपको हमेशा इस चीज के लिए एक्साइटेड रहना नहीं। मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, जीविता बलिदान रखूंगा, अपने परमेश्वर के प्रति अपने आप को, अपने प्रेम को बढ़ाती जाऊंगी, मैं कम नहीं करूंगा। और वचन कहता है कि तुम अपने आप में दरिद्रता ना आने दो, क्लेश ना आने दो। जैसे परमेश्वर के वचन कहते हैं उसके अनुसार चलते जाओ और उसके बाद एक्साइटेड रहो परमेश्वर के दान वरदानों को पाने के लिए। एंड एक्साइटेड रहो कि वो उस पत्थर को बोलो, वचन प्रार्थना में अंगीकार करो कि परमेश्वर तुम मुझे वो श्वेत पत्थर देगा। वाओ, वो पत्थर कितना सुंदर होगा परमेश्वर, उसके ऊपर तूने मेरे लिए कुछ लिखा हुआ होगा। और परमेश्वर मैं जय पाऊंगा, मैं जय पाने वाली हूँ। ऐसे आप अंगीकार करते जाए, वचनों के ऊपर चलते जाए, परमेश्वर आपको जय दिलाएंगे और परमेश्वर अपने फिर प्रॉमिसेस के अनुसार आपके जीवनों में अपने दान वरदान और गिफ्ट्स भी देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जैम की फिर से मिलेंगे एक न्यू रेवलेशन के साथ। तब तक परमेश्वर में बने रहें।